नमो जिनाणम। दोनों हाथ जोड़ लेंगे। पावन तीर्थ पर आचार्य भगवान द्वारा रचित पावन पंक्तियों से प्रारंभ करते हैं। उसगम संकटम विनाशदि अन्नानद्धत्त चरणासदि पारसमणिमिव पारस सामी अंदे सर्पासं प्रणमामि अंदे सर्पासं प्रणमामि। दर्शनं यस्य वैराग्य वर्धकमगनाशकं प्रशान्तिदायकं चाहं वन्दे सुनीलसागरम्। जय बोलो देवादिदेव खजारान श्री आदिनाथ भगवान की, अंदेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्थ पट्टाधीश्वर्य चक्रवर्ती मम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य रघुवंश सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार की बात है, चारों तरफ खेत ही खेत, और एक खेत में एक किसान अपने हल को आगे बढ़ा रहा है, जमीन जोत रहा है। वो हल आगे बढ़ते बढ़ते जैसे कोई पत्थर से टकराया हो, ऐसे अटक गया। किसान ने फिर से प्रयास किया, पर फिर वो हल अटक गया। तो फिर नीचे उतर करके उस किसान ने देखा कि कहाँ टकरा रहा है, क्या अड़चन आ रही है, क्या बात है। और उसने थोड़ी सी खुदाई की, थोड़ा सा देखा, तो हो एक इतनी मनोहारी, पूरे एक परिकर सहित पार्श्वनाथ प्रभु की अत्यंत सुंदर प्रतिमा। वो किसान, वो भील, वो क्या जाने कि ये पार्श्वनाथ है कि वीतराग प्रतिमा है। बस उसे लगा कि हाँ, पत्थर में कोई देव तो है, कुछ पूज्य है, वैसी कोई चीज है। उसने वहीं पर एक पत्थर पर उन्हें विराजमान कर दिया। और वो तो भील जाति का, उसने अपने बहुत सारे इष्ट मित्रों को, परिवारजनों को, कुटुंब सबको बुला लिया। और उनके हिसाब से जैसे तेल चढ़ा के, सिंदूर लगा के, और जैसे भक्ति आराधना अर्चना होती है वैसे करने लगे। जिन्हों पता नहीं कितने वर्षों से वीतरागता के रूप में पूजा गया हो, वहां सरागता चढ़ाई जाए तो कैसे रास आने वाला था। यहाँ से थोड़ा दूर कलिंद्रा के एक सुश्रावक, भक्तिवान श्रावक, और उनको रात्रि में स्वप्न आया और जैसे कहा कि तुम्हारे से इतनी इतनी दूर ऐसे ऐसी जगह पर पार्श्वनाथ प्रभु की भव्य प्रतिमा है और उनकी इस रूप से अर्चना हो रही है। तुम जाओ, उन किसानों को समझाओ कि कैसे भक्ति आराधना होती है, कैसे अभिषेक पूजन होता है। एकदम से नींद खुली और वो श्रावक एकदम घबराया, और जैसे जैसे दिशा निर्देश हुआ था वो वहां से यहाँ तक, कलिंजरा की बात है, कलिंजरा से ये क्षेत्र मतलब 7-8 किलोमीटर, वो पैदल चल के इस स्थान तक आता है। और पारस प्रभु की प्रतिमा को देखते ही बनता है, इतना गदगद हो जाता है। पर फिर वो सिंदूर तेल सब चढ़ा हुआ देख करके बड़े प्रेम से उन किसानों को समझाता है कि दिगंबर जैन आमना की वीतराग प्रतिमा है, 23वें तीर्थंकर प्रभु की प्रतिमा है। आपका सौभाग्य है कि आपको इस रूप से ये मिली है, पर इसमें ऐसा अभिषेक होता है, इस रूप से आराधना होती है। उन किसानों ने स्वीकार भी किया, अच्छे से उस पत्थर पर विराजमान। और अब तो जैनियों की भीड़ उमड़ने लगी, क्योंकि इस क्षेत्र के आसपास बहुत जैन समाज है। एक तरफ दाहोद, एक तरफ बांसवाड़ा, इधर बड़ोदिया, इधर कलिंद्रा, खूब जैन समाज है, कुशलगढ़, सब जगह से लोग आने लगे। और वहां सागवाड़ा एक तरफ, वहां के भट्टारक जी ने सोचा कि अपन इस प्रतिमा को ले जाके भव्य जिनालय में विराजमान करेंगे। तो उसी रात उन भट्टारक जी को भी स्वप्न आया कि मैं तो यहाँ से कहीं नहीं हिलूंगा, तो मुझे कहीं मत ले जाना। भट्टारक जी उस प्रतिमा के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। अब बारी आई जैन समाज की जिम्मेदारी, वो कुछ तो करे। अब ऐसे तो प्रतिमा जी रख नहीं सकते, तो यहीं मतलब प्रतिमा जी मान लो यहाँ है, इतनी यहीं पर एक थोड़ा बड़ा सा जिनालय बनाया। और अब कि चलो उस प्रतिमा को यहाँ पर वेदी पर विराजमान करते हैं। छोटी सी प्रतिमा है, नन्ही सी, पर कहते हैं छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। ऐसे ये तो कितने लोगों से कितना भी प्रयास करने पर वो प्रतिमा जी हिलने को तैयार नहीं। उस मंदिर में दूसरी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा ला करके विराजमान करना पड़ा। और वो पत्थर पर ही वो जो प्रतिमा विराजमान है, आज भी वो प्रतिमा कोई ऐसा कमल का सिंहासन हो और उस पर हो, ऐसा नहीं है। एक पत्थर पर ही है, और उसके आसपास फिर गर्भगृह बना करके आज एक छोटा सा जिनालय यहाँ पर है। और ये एक तरीके से कहा जाए तो
उन स्वप्न देकर के उन किसानों के लिए भी, उन भील के लिए भी, जैसे मिथ्यात्व का अंधकार, मिथ्यात्व से जो अंधा था, जो वीतरागता को पहचान नहीं पा रहा था, सम्यक को पहचान नहीं पा रहा था, ऐसे अंधों के इस अंधकार को नाश करके सबको एक सम्यक दृष्टि देने वाले ईश्वर, इसलिए यहाँ पर वो अंधेश्वर, और वो अंधेश्वर भीलों की यहाँ की भाषा में अंधेश्वर हो गया। इसलिए ये तीर्थ तब से ही अंदेश्वर पार्श्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ की तो एक ऊर्जा, यहाँ की एक शक्ति, यहाँ की एक शांति बहुत अद्भुत, जो जो आते हैं वो पाते हैं, उन्होंने अनुभव किया है। कोई कोई दूर से भी जो सुन यहाँ पर यात्री आते हैं, पर कभी भी इस तरफ राजस्थान गुजरात की तरफ आना हो तो इस तीर्थ पर दर्शन करने के लिए अवश्य आए। यहाँ की बहुत सारी ऐसे मतलब अतिशय भी बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं एक बार एक चोर आए, उनका मतलब भंडारे से खूब लूट के पैसे लेकर के जाने लगे। जैसे ही वो यहाँ से जाने लगे, जैसे उनके लिए आगे मार्ग दिखना ही बंद हो गया, उन्हें आगे रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ जाए, क्या करे, कैसे करे। सुबह सुबह होते होते उनको यहाँ वापस लौटना पड़ा और सब चीज व्यवस्थित सौंप करके क्षमा मांग करके वापस गए। इसलिए तो कहे जाते हैं कि लोगों को सच्चा मार्ग दिखाने वाले ये अंधेश्वर पार्श्वनाथ। एक बार एक चोर आए, यहाँ चांदी के दरवाजे वगैरह खोल के ले जाने लगे। ये बहुत जंगल वाले एरिया में है और दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं है, एकदम वैरान। अब तो खैर खूब विशाल और अच्छा बन गया, पर बस्ती तो नहीं है। तो रात में आए और वो चांदी के दरवाजे ले जाने लगे। जैसे ही वो ले जाने लगे, बुद्धि भ्रमित हो गई, आंखों से दिखना बंद, और कुछ नहीं ले जा पाए। वापस लौटाया, क्षमा मांगी, तब जा करके। यहाँ जैन जैन सबकी खूब खूब मान्यताएं हैं। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को बहुत बड़ा मेला लगता है। जैनी तो क्या, लाखों लाखों अजैन भील लोग भी यहाँ पर आकर के मक्का चढ़ाना, किसी का पहला अनाज चढ़ाते, किसी के कुछ बाल बच्चा आया, कोई भी एक नया प्रसंग है, कुछ मांगलिक करना है, खूब यहाँ पर आस्था जुड़ी हुई है। और कहते हैं क्षेत्र का धीरे धीरे गुरुओं के चरण पड़ते गए, विकास होता गया। पहले एक छोटा सा मंदिर, फिर जगह विशाल थोड़ी ली। आचार्य महावीर कीर्ति जी गुरुदेव का यहाँ आगमन हुआ, तब सबसे पहले छोटे 2 कमरे बने कि कोई संत आए, कोई यात्री आए तो यहाँ रुक सके। आज तो इतने बड़े बड़े संत निवास है, और एक तरफ पूरा यात्री निवास का तो पूरा अलग ही सेक्शन है, और बहुत विशाल रूप से और अच्छे से व्यवस्थाएं बन गई हैं। फिर आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव का यहाँ आना हुआ, और यहाँ पर फिर एक उनको 24 निर्माण की एक योजना बनी कि 24 तीर्थंकर जैसे गोमटगिरी में है, बिल्कुल वैसी टाइप की पूरी संरचना और वैसा होना चाहिए। पर उस रचना में यहाँ पर एक बहुत बड़ा, कहते हैं कि बरगद का पेड़ था, और वो इस टाइप से था कि वहां जहाँ हम रचना चाह रहे थे वहां नहीं हो पा सकती। उस पेड़ के पास आचार्य विमल सागर जी ने शुद्धि की होगी, हाथ जल धोए होंगे, और उनके मन में यही विचार आया, श्रावकों से वहां कहा कि 24 तो यहाँ बननी चाहिए। कहते हैं जब दूसरे दिन सब गए, इतना बड़ा हरा भरा पेड़ जैसे चरणों में झुक गया हो गुरुदेव के कि आपको जैसा करना हो करो, मैं तो आपका। और वो दूसरे दिन सुबह वो पेड़ पूरा गिरा हुआ था। पूरा पता किया कि कहीं किसी ने तो कुछ किया या कैसे, पता चला कुछ नहीं, वो स्वयमेव ही वैसे वो पेड़ धराशायी हो गया। वहां पर सुंदर 24 की रचना है। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव भी यहाँ आए। और यहाँ देखो मंदिर यहाँ है, कहीं पर भी देखो दुनिया में, कहीं पर भी जिनालय होता है उसके जस्ट बाहर मानस स्तंभ होता है, और मानस स्तंभ की मूर्ति की दृष्टि जो मूल नायक होते हैं उनकी दृष्टि से मिलाई जाती है। ये हर जगह होता है। यहाँ पर आकर के देखोगे तो मंदिर से लगभग 80 फुट आगे उनकी ही सीध में मूल नायक की दृष्टि से मिला करके, पर इतनी दूरी पर तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से, प्रेरणा से एक उत्तंग मानस स्तंभ बना है। इतनी दूर पर मानस स्तंभ, पर गुरुओं की दृष्टि दूर दृष्टि होती है। उन्होंने क्या सोचा होता है और कब क्या होता है। आज सब श्रावकों के मन में एक भावना है, कितने यात्री आते हैं, सबको बाहर बैठना पड़ता है, और बहुत छोटा पड़ता है ये मंदिर। मंदिर का गर्भगृह आप हिला नहीं सकते, भगवान हिलने वाले नहीं है, सबको पता है। पर मंदिर को उसी गर्भगृह को रखते हुए थोड़ा विशाल बनाने की भावना है।
और अब वो मंदिर उस मानस स्तंभ की सीध तक पहुंच जाएगा। मतलब जैसे इसी रूप से मंदिर है और जस्ट आगे मानस स्तंभ, और ये शिलान्यास कराने का और विशाल मंदिर बनवाने के लिए इस क्षेत्र ने, यहाँ की शक्तियों ने किसी को चुना है, तो वो है आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव। हाँ, इस अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ पर आज तक एक भी चातुर्मास नहीं हुआ। सबसे सर्वप्रथम चातुर्मास, और वो है आचार्य भगवान सुनील सागर जी सत्संग का। और 2021 का वो चातुर्मास, इतना भव्य चातुर्मास, जंगल में मंगल, इतने चौके, सर्वाधिक दीक्षाएं, संघ में 19 दीक्षाएं इस धरा पर हुई थी, समाधि भी हुई थी, इतना भव्य शिलान्यास यहाँ पर मुकुट सप्तमी के दिन, और सभी योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं, इतना मनोहारी। उस समय भी 4 महीने बहुत अच्छी साधना का समय मिला। अभी भी जैसे 3-4 दिन हुए, इतनी शांति, एक शक्ति का अनुभव होता है यहाँ पर। आरिका माता जी, सुस्वरमती माता जी ने इस तीर्थ क्षेत्र के परिचय, पूजा, चालीसा, इसकी भी बहुत सुंदर रचना आचार्य भगवान के आशीर्वाद से की है। इस अंदेश्वर तीर्थ क्षेत्र के ही पास, यहाँ से 14 किलोमीटर, कुशलगढ़ से 7-8 किलोमीटर, एक वागोल पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र भी है, आप सभी जानते हैं। और ये मतलब इतने आसपास इतने तीर्थ होना भी यहाँ का एक बहुत बड़ा एक अतिशय है। वाघोल क्यों कहा जाता है? क्योंकि कहा जाता है ये अंदेश्वर पार्श्वनाथ का भी मूर्ति कब की है आप पता नहीं कर सकते, इतनी प्राचीन है। वाघोल पार्श्वनाथ वो जिनालय कब आया पता नहीं। कहते हैं एक भट्टारक जी अपने विमान से और एक ऐसे कहते हैं ना, उड़ा करके लेके आए, उस तरह की यहाँ की एक मान्यता है। और वाघोल वायु के वेग से जो आए, सप्तफणी इतनी मनोहारी पार्श्वनाथ प्रभु की, वहां भी प्रतिमा है, अतिशय क्षेत्र है आसपास। ऐसे क्षेत्रों के बीच जब साधना का अवसर मिलता है, सभी श्रावक कई दर्शन करके और यहाँ कुछ दिन रह करके अपनी साधना आराधना कर सकते हैं, करना चाहिए। आचार्य भगवान ने भी इस तीर्थ पर बहुत सुंदर एक प्राकृत में रचना की है, अंदेसर पासन पम्मामी, हिंदी में भी रचनाएं हुई हैं। और यहाँ की सब कोई संघ में और सभी जगह बहुत विशेष एक आस्था का केंद्र है। छोटी सी प्रतिमा पर सबका मन लुभा लेती है। यहाँ बैठो तो ऐसा लगता है कि बस उठो ही मत, यहीं बैठे रहो। हम तो प्रभु पार्श्वनाथ के चरणों में एक ही प्रार्थना करते हैं प्रतिदिन कि हे प्रभु, जैसे आप कहते हैं ना, जिसका आसन पक्का उसका शासन पक्का, ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं। उनका आसन ऐसा पक्का है, वो हिलने को तैयार नहीं, वो डिगने को तैयार नहीं। आप अंदेश्वर पार्श्वनाथ कहलाते हो, मिथ्यात्व का अंधकार मिटाते हो। जैसे आप अपने स्थान से हिले नहीं, ऐसे हम कभी भी अपने सम्यक से हिले नहीं, अपने सम्यक दर्शन से हिले नहीं। रग रग में बस यही प्रार्थना रहती है, सम्यक्त बना रहा, इस मिथ्यात्व के काल में सम्यक्त बना रहा तो समाधि मरण होगा और आगे मोक्ष मार्ग अपने आप प्रशस्त होने वाला है। हे प्रभु पारस, जहाँ आप विराजे हो वहाँ जल्द से जल्द हमें पहुँचना है। आप जैसी समता, आप जैसी दृढ़ता, आप जैसा धैर्य, आप जैसी क्षमा हमारे अंदर विकसित हो। आपकी ये प्रतिमा हमारे प्रतिभा को जागृत करे और आपके समान गुण हम में भी प्रकट हो। इसी मंगल भावना के साथ इस गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित अंदेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ पर कोटिशः नमन करते हुए जय बोलो अंदेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की।